देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मतलब बोल रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, एक्यूट एंगल है जिसमें कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, तो प्रूव करना कि एंगल ए और एंगल बी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी आपको बराबर है, तो सी को हम क्या करना है कि कॉस ए और कॉस बी आपको इक्वल दिया हुआ है, तो सी हम क्या कर लेते हैं, सी को 90 डिग्री मान लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको मान के चलते ए हो गया, ये आपका हो गया बी, ये एंगल बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं क्या मान के चलते हैं, यहाँ से आपको देखिए, तो यहाँ से अगर आप कॉस ए की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला कॉस ए, ये वाला एंगल कॉस ए है, तो कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी इसका कौन हो जाएगा, ए सी, और एच जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। तो ये देख रहे हैं कॉस ए क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। कॉस बी जो अगर बात करते हैं, तो ये कॉस बी, ये वाला एंगल, ये एंगल जो हो जाएगा कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, यानी बी सी बाई, अभी तो एंगल ये है ना, ये एंगल इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस हो जाता है, तो बेस यानी बी बाई एच, तो बी इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी बाई ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब अगर देखते हैं आपको अकॉर्डिंग टू, मतलब आपको जो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है। तो अगर LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है, और इधर भी हो जाएगा बी सी बाई ए बी। तो ए बी से ए बी आपस में कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ए सी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं ट्राइंगल में कि किसी भी ट्राइंगल का अगर दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये देख रहे हैं कि ए बी सी अगर ट्राइंगल में हम, मेरा क्या दिया है कि ए बी और मतलब बी सी और ए सी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, BC और AC दोनों आपस में इक्वल है, तो BC का अपोजिट साइड एंगल हो जाएगा A और AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा B। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी अगर साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर